हेलो दोस्तों, बिहार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज लेकर आए हैं गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुपद का गुणनखंड। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि सर बहुपद का गुणनखंड पर एक वीडियो बनाइए, तो आपके रिक्वेस्ट पर ये चैप्टर आ गया है, बहुपद का गुणनखंड। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। बहुपद से संबंधित और भी वीडियो, जैसे बहुपद क्या है, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का घात, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी से संबंधित वीडियो मैंने बना दिया है, इस चैनल पर है, उसको चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बहुपद का गुणनखंड। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि गुणनखंड कहते किसको। गुणनखंड का अर्थ होता है एक खंड, ठीक है, जो गुणा के रूप में हो, यानी उन दोनों को जो खंड होगा उस खंड को गुणा करें तो वो चीज़ यानी बहुपद प्राप्त हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उस बहुपद से उसको खंड करेंगे, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में हो रहा होगा, सर कितना खंड करना है, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, ठीक है। गुणनखंड करना तो कितना खंड करना है, ये तो समझ में आ गया कि गुणनखंड में गुणा के रूप में खंड होता है, लेकिन कितना खंड करना है। तो देखिएगा, गुणनखंड में चर के घात पर निर्भर करता है कि उस बहुपद का खंड कितना किया जाएगा। अगर कोई बहुपद है, उसके चर का घात अगर 1 है तो उसका 1 खंड होगा। अगर बहुपद के चर का घात 2 है तो 2 खंड होगा। यदि बहुपद के चर का घात 3 है तो 3 खंड होगा, ठीक है। परीक्षा में भी आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा कि कितना खंड करना है। अब आगे देखते हैं कि इसको खंड कैसे किया जाए। चलिए विस्तार से समझते हैं आगे। सबसे पहले जो प्रश्न दिया हुआ रहेगा कि जिसका आप गुणनखंड निकालने वाले हैं, उसको सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि वो बहुपद मानक रूप में होना चाहिए। कभी कभी प्रश्न में बहुपद मानक रूप में न दिया हुआ रहता है। अगर दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको मानक रूप में लिखें। यदि आपको पता है कि मानक रूप में लिखें कैसे लिखा जाता है तो ठीक है। अगर नहीं पता है तो इसके संदर्भ में मैंने वीडियो बना दिया है कि मानक रूप क्या होता है, प्लेलिस्ट में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए तो मानक रूप में लिख लेते हैं। लिखने के बाद आपको ये देखना है कि इस बहुपद में 3 पद दिखाई दे रहे होंगे। अगर ये भी आपको पता नहीं कि सर पद कैसे पता चलता है, तो इसके संदर्भ में मैंने वीडियो बना दिया है, आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं कि पद किसको कहते हैं, पद कैसे बंटवारा होता है, ठीक है। तो इसमें 3 पद है। चलिए आगे समझते हैं। इसमें 3 पद है। पहले वाले पद का नाम रख दिए हैं प्रथम पद, दूसरे वाले को मध्य पद और तीसरे वाले को अंतिम पद कहते हैं, ठीक है। अब बनाने का नियम ध्यान सुनिएगा, कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले क्या करना है, बहुपद को मानक रूप में लिखना है, ठीक है, जो यहाँ पर मानक रूप में दिखाया गया है। मानक रूप में लिखने के बाद क्या करना है कि प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करना है। प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करना है, वो भी चिन्ह सहित। अब ये चिन्ह क्या है, जैसे यहाँ पर प्रथम पद है x², इसका चिन्ह है धनात्मक, ठीक है। अंतिम पद है 8, इसका चिन्ह है धनात्मक। तो इन दोनों चिन्हों को साथ में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए गुणा करना है, यानी x² को गुणा करना है +8 के साथ। जैसे यहाँ पर समझ लीजिएगा, प्रथम पद क्या हुआ +x², ठीक है, दोनों एक साथ ऐसा दिखेगा। प्रथम पद क्या हुआ +x² और अंतिम पद क्या हुआ +8, ठीक है। इन दोनों को गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा। गुणा किस प्रकार से करते हैं, पहले चिन्ह को कर लेते हैं, प्लस को प्लस के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस,
ठीक है। और यहाँ पर अचर संख्या है 1, यहाँ पर अचर संख्या है 8। अचर संख्या को अचर संख्या से गुना करते हैं 8 एकम 8, ठीक है। और उसके बाद फिर चर संख्या को गुना करते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। पहले क्या किया हमने कि प्रथम पद और अंतिम पद जैसे लिख भी दिए यहाँ पर, प्रथम पद और अंतिम पद को गुना किए तो गुना करने के बाद एक गुणनफल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? गुणनफल। दूसरा स्टेप में क्या करना है, इस गुणनफल को इस प्रकार से तोड़ना है। देखिएगा घात 2 है तो इसको दो भाग में तोड़ेंगे। इसको 2 भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि वो तोड़े हुए यानी टूटे हुए भाग को जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने और घटाने पर नहीं बोल रहे हैं, जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के बराबर आ जाए। ठीक है। तो गुना करके जो आया है प्लस 8x², इसको हम 2 भाग में तोड़ेंगे। ठीक है। जो तोड़े हैं प्लस 4x प्लस 2x में, प्लस 4x और प्लस 2x में। अब देखिएगा इन दोनों को जोड़ने या घटाने से क्या मध्य पद आ जाएगा। ठीक है। तो देखिएगा अगर इन दोनों को घटाते हैं तो मध्य पद तो नहीं आने वाला है, लेकिन अगर इन दोनों को योग करते हैं, जोड़ करते हैं तो मध्य पद जरूर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया लिख दिए हैं यहाँ पर कि योग करने पर। ठीक है। आगे लिखेंगे कि इन दोनों को जोड़ करने पर। अब देखिएगा करना क्या है, क्वेश्चन को यहाँ पर फिर से यही क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लिए हैं, x² प्लस 6x और 8, ताकि अब विस्तार से इसको समझाया जा सके। अब क्या करना है कि मध्य पद को विस्तार करके जो अभी 2 पद में तोड़े हैं यानी इसी का दूसरा रूप लिख देते हैं विस्तार करके। ठीक है। कहाँ से आया 4x, कहाँ से आया 2x, समझ में आ रहा होगा। इसको हम लोग तोड़े हैं और इसको मध्य पद के विस्तार करके लिखे हैं। ठीक है। और बाकी पदों को ज्यों कहते हैं छोड़ देते हैं। जैसे x² को छोड़ दिए, 6x को हम लोग यहाँ से जो 2 भाग में तोड़े हैं उसको लिखेंगे कितना 4x प्लस 2x, और अंतिम पद को भी ज्यों कहते हैं छोड़ देते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर 2 पद है जिसमें से उभयनिष्ठ यानी कॉमन को ले लेते हैं। तो इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ क्या है यानी कॉमन क्या है, x है, तो x को बाहर लिख लेते हैं और जो शेष बचा उसको छोटी कोष्ठ के अंदर लिख लेते हैं। शेष क्या बच गया, यहाँ पर 2x था, एक x निकाल लिए, बाकी बच गया एक x, प्लस का सिंबल था प्लस दे दिए। यहाँ पर 4x था जिसमें से x को निकाल लिए हैं, बच गया क्या 4। समझ में आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 पद दिख रहा होगा जिसमें से जो उभयनिष्ठ होगा उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और जो बच जाता है उसको अंदर रख लेते हैं। तो उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में मौजूद है 2 को हम बाहर निकाल लिए, बच गया क्या है x, और यहाँ क्या बच गया प्लस 4। ठीक है। 4 दूनी 8 हो जाएगा। यही प्रक्रिया एक बार और करते हैं। अब टोटल में यहाँ से यहाँ देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक एक जो बहुपद है उसमें 2 पद दिख रहा होगा, प्लस का सिंबल से पद का बंटवारा हो जाता है। तो इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ जो है उसको बाहर निकाल लिएगा। तो उभयनिष्ठ क्या है, x प्लस 4 और x प्लस 4 यहाँ भी दिख रहा होगा, ये उभयनिष्ठ है, इसको बाहर निकालिए। क्या क्यों, x प्लस 4 को बाहर निकाल लिए। शेष क्या बच गया, यहाँ बच गया x और यहाँ वाला 2। इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं गुणा के चिन्ह में, और ये जो अंतिम मान आया यही है हमारा बहुपद का गुणनखंड। अब इसको गुणनखंड कैसे कहेंगे, देखिएगा इन दोनों कोष्ठों के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। गुणनखंड के बारे में बताए थे कि जो पद गुणा के रूप में रहेगा यानी खंड रहेगा और गुणा के रूप में भी हो उसको गुणनखंड कहेंगे। यानी कि इसकी बात करें तो इसका 2 भाग में हमने तोड़ दिया और वो भी गुणा के रूप में, इसलिए इस बहुपद का ये गुणनखंड हुआ, इस बहुपद का ये गुणनखंड हुआ और इसका ये गुणनफल हुआ। ठीक है। समझ में आ गया होगा। फिर से दोहरा लेते हैं। इस बहुपद का एक गुणनखंड है और इस गुणनखंड का ये गुणनफल है, यानी इन दोनों खंडों में यानी इन दोनों खंडों को आपस में गुणा किया जाए तो ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो परीक्षा में यही पूछा जाता है कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब एक और प्रश्न पर हल कर लेते हैं ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। चलिएगा,
वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आपके लाइक कमेंट से ही पता चलता है कि आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है। तो जो भी कुछ समस्या हो उसके रिगार्डिंग कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, इसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए। और भी इसी तरह से अन्य कोई वीडियो चाहते हैं किसी विषय पर तो ही हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस विषय पर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिएगा एक यहाँ पर एक बहुपद है और वो मानक रूप में भी सजा हुआ है। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे? ये मानक रूप में सजा हुआ है तो बनाने का नियम जो बताए थे, पहला नियम क्या था कि प्रथम पद, ध्यान समझिएगा, प्रथम पद और अंतिम पद को चिन्ह सहित गुना करना है। जैसे यहाँ पर इसको समझने के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा ध्यान से, क्या किया गया। प्रथम पद क्या है देख लीजिए, प्रथम पद है +2x²। कुछ लोग को लग रहा होगा सर यहाँ प्लस तो है ही नहीं, तो प्लस मान कैसे रहे हैं? दोस्तों, जब कोई पद के आगे कोई चिन्ह नहीं दर्शाया हुआ होता है तब भी उसको धनात्मक चिन्ह ही समझा जाता है, यानी धनात्मक चिन्ह इसमें गुप्त रूप से छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो पहला पद क्या हुआ +2x² और अंतिम पद क्या हुआ -12। ठीक है, इन दोनों को गुना कर लेते हैं। पहले चिन्ह को गुना कर लेते हैं। कैसे गुना करेंगे? प्लस के साथ अगर माइनस गुना करेंगे तो माइनस होगा, अचर को गुना करेंगे 2 में 12 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा, और चर को गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। यानी कि गुणनफल प्राप्त हुआ -24x²। कितना? -24x²। ठीक है, समझ में आ गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है कि जो गुणनफल आया उसको इस प्रकार से दो भाग में तोड़ना है कि उसको जोड़ने या घटाने पर मध्य पद यानी कि 5x के बराबर आ जाए। इसको -24x² को इस प्रकार से तोड़ना है कि इसको जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के बराबर आ जाए। तो देखिएगा, फिलहाल इसको और बेहतर ढंग से समझते हैं। इसको तोड़ेंगे 8 तिया 24, यहाँ तक समझ में आ गया। चिन्ह को भी ध्यान में बाद में रखिएगा। 8 तिया 24। अब चिन्ह को इस प्रकार से सेट करना है कि हमको +5x प्राप्त हो जाए। ठीक है, यदि मान लो गलती करके देख लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए, अगर ऐसा करते हैं, ठीक है, अगर ऐसा करते कि माइनस को 3x में रखते और प्लस को 8x में रखते तो क्या इसका रिजल्ट +5x आता? आपका जवाब होगा सर नहीं। ठीक है, हमको लाना क्या था? +5x। तो +5x रखने के लिए ये कंडीशन नहीं लागू होगा, यानी चिन्ह को जब भी रखेंगे तो इस प्रकार से ही रखेंगे, तब हमारा रिजल्ट क्या होगा? -5x आएगा। समझ में आ गया होगा? हाँ, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। यानी दूसरा स्टेप में क्या था? तोड़ना था। फिर से मिला लीजिए, पहला स्टेप में क्या था? गुना करना। दूसरा स्टेप में है उस गुणनफल को तोड़ना दो भाग में। अब आ जाइएगा तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में इसको लिखना है, सजाना है। कैसे सजाना है? प्रथम पद को ज्यों का त्यों छोड़ देना है, द्वितीय पद को इस प्रकार से लिखना है, जो तोड़े हुआ मान जो आया था उसको इस प्रकार से लिख लेना है, और तृतीय पद में भी कोई बदलाव नहीं करना है। अब आगे चलिएगा, अगला स्टेप में क्या करना है कि दो पदों का दो का एक पेयर बनाएंगे, यानी दो खंडों का एक पेयर बनाएंगे। उसमें से जो उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होगा, उसको बाहर निकालेंगे। तो देखिएगा, इस खंड में भी 2x है और इस खंड में भी 2x छिपा हुआ है। ठीक है, तो हम बाहर लिखेंगे उसको उभयनिष्ठ मान करके, और बाकी जो बच गया उसको छोटी कोष्ठ के अंदर रखेंगे। तो यहाँ 2x² था, यानी x 2 गो था, तो एक x तो निकल गया, बाकी बच गया 1x प्लस, यहाँ पर देखिएगा तो दिख रहा होगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर तो 2 दूनी 4, ठीक है, गुने x था, तो 2x को निकाल लिए तो बच के क्या? 4 केवल। उसी प्रकार से यहाँ पर -3x को बाहर निकाल लिए, सॉरी -3 को बाहर निकाल लिए, बच गया क्या? x और 4 तिया 12। अब यहाँ पर समझ में आ रहा होगा सर ये माइनस था तो प्लस क्यों दे दिया? ध्यान दीजिएगा,
माइनस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इसलिए इस सीरीज में ही रखिएगा, इस व्यवस्था में ही रखिएगा ताकि गड़बड़ी ना हो। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस चिन्ह इन पदों को विभाजित करता है। ठीक है, यानी कि ये पूरे बहुपद में यहाँ पर जो दिख रहा होगा उसमें दो पद दिख रहे होंगे। इन दोनों पदों में जो उभयनिष्ठ होगा यानी जो कॉमन होगा उसको बाहर लिखते हैं। उभयनिष्ठ किया था x + 4 दोनों दिख रहा था, इसलिए x + 4 को उभयनिष्ठ मानकर हम बाहर रख लिए। बाकी शेष बच गया 2x - 3, इसको अलग छांट लिए और वो भी गुणा के रूप में। तो इस प्रकार से जो रिजल्ट प्राप्त हुआ इस बहुपद का एक गुणनखंड हुआ। दोस्तों समझ रहे होंगे, इस बहुपद का गुणनखंड हुआ। एक खंड है, टुकड़ा है, टुकड़ा में है, इस बहुपद का क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि इसका इससे क्या संबंध है, तो इसका ये गुणनफल है। ठीक है, गुणनफल है और इसका ये गुणनखंड है। तो आशा करते हैं दोस्तों समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा, ज़्यादा बेहतर ढंग समझ में आएगा। और समझने के बाद प्रश्न से, किताब से, कहीं से भी क्वेश्चन अगर इस तरह का हो तो उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो ज़्यादा इसका इफ़ेक्टिव प्रभाव होगा, प्रभावशाली होगा और समझ में बेहतर आएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मस्त रहिए, खूब पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।